Good morning, students. Welcome to the SGPS online classes. This is class 6, subject essays, chapter 3rd of civics, the government. The government यानी कि सरकार. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ओके. अब है ऑथोरिटेरियन. ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है सत्तावादी, अधिकारवादी गवर्नमेंट. The word authoritarian means absolute obedience of authority. Authoritarian का मतलब अधिकारवादी, सत्तावादी सरकार का मतलब होता है absolute obedience of authority, यानी जो भी अधिकारी है उसके पास संपूर्ण शक्ति और उसका संपूर्ण पालन करना है पूरी जनता को. Thus an authoritarian government places restrictions on the activities of individuals and groups. और इस प्रकार से जो authoritarian अधिकारवादी, सत्तावादी सरकार है वो लोगों की समूह की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण लगा देती है. अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल और अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी कंट्रोल ऑल द डिसीजन मेकिंग इन द गवर्नमेंट्स. और एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक छोटे से लोगों का समूह या स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही मजबूत पॉलिटिकल पार्टी सरकार के सभी निर्णयों को कंट्रोल करती है. ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट की फॉर्म्स इसके प्रकार देखते हैं. मुख्य प्रकार सबसे पहले आता है मोनार्की. In this system of governmental powers are concentrated in the hands of a king or queen. इस प्रकार की सरकार में जितनी भी शक्तियां हैं वे राजा या रानी के हाथ में ही केंद्रित होती है. तो राजा होता है हेड या फिर रानी. monarchy of the king enjoys all the power. इसमें जो राजा है या जो सरकार है, सम्राट है, उसके हाथ में सारी शक्तियाँ निहित होती हैं. सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव सच टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सऊदी अरेबिया और यूएई में, संयुक्त अरब अमीरात में इसी प्रकार की सरकार है. नेक्स्ट इज मिलिट्री और एलाइड बेस्ड. मिलिट्री और एलाइड बेस्ड का मतलब है या तो इसमें मिलिट्री सेना के हाथ में या किसी विशिष्ट वर्ग या समूह के हाथ में पावर होती है. इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अ मिलिट्री लीडर और अ ग्रुप ऑफ एलाइड्स डिक्टेट द टर्म्स एंड होल्ड पावर. इस प्रकार की सरकार में जो मिलिट्री लीडर है, सेना का सर्वोच्च सेनापति या जो ग्रुप ऑफ एलाइड्स, कुछ विशिष्ट वर्ग मिलकर डिक्टेट द टर्म्स एंड होल्ड पावर, ये कुछ निश्चित रूल्स निर्धारित करते हैं और सत्ता को बनाए रखते हैं. इन्फॉर्मेंस ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन फोर्स. और इसमें एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, कानून का जो क्रियान्वयन है, पालन है, वो शक्ति के बल पर फोर्सफुली करवाया जाता है. पाकिस्तान एंड म्यांमार हैड दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट. पाकिस्तान और म्यांमार में इस प्रकार की सरकार है. नेक्स्ट कम्स डिक्टेटरशिप. डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही. तो पॉलिटिकल अथॉरिटी इज मोनोपोलाइज्ड बाय सिंगल पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल. इसमें जितने भी राजनीतिक अधिकार हैं वो एकाधिकार होता है, मोनोपोलाइज्ड होते हैं किसी एक व्यक्ति या किसी एक समूह के पास. एंड एक्सरसाइज थ्रू वेरियस ऑपरेसिव मेथड्स, और विभिन्न प्रकार की दमनकारी तरीकों से उनको वह एक्सरसाइज करता है, क्रियान्वित करता है. इन डिक्टेटरशिप देयर इज नो फ्रीडम एंड पीपल कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एज द लाइक. और इसमें डिक्टेटरशिप में, तानाशाही में, लोगों के पास कोई स्वतंत्रता नहीं होती है. वे अपने विचारों को, अपनी राय को किसी भी तरीके से व्यक्त नहीं कर सकते हैं जैसा वो चाहें. और क्वाइट ऑफन, कभी अक्सर, एज अ वे टू सिक्योर देयर पावर एंड हैव मोर कंट्रोल, डिक्टेटर्स विथड्रॉ सर्टेन राइट्स फ्रॉम पीपल. और कभी कभी तो अपनी शक्तियों को बचाने के लिए और अधिक कंट्रोल बढ़ाने के लिए डिक्टेटर्स, तानाशाह, लोगों के कुछ अधिकार भी छीन लेते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ कंट्रीज दैट फोर्स डिक्टेटरशिप आर जर्मनी एंड इटली. और ऐसे देश जिन्होंने डिक्टेटरशिप को अप्लाई किया है, जिनके अंदर तानाशाह है, वो जर्मनी और इटली हैं. और अभी वर्तमान में जो नॉर्थ कोरिया है, वहाँ का जो किम जोन्स, वो भी एक डिक्टेटर है. देखिए, आई एम शोइंग यू इमेजेस. ये है मोनार्की, ये क्वीन एलिजाबेथ ब्रिटेन की, इंग्लैंड की. ये है मिलिट्री एलाइड बेस, ये पाकिस्तान की अंदर है. और द नेक्स्ट इज डिक्टेटर्स. 50 डिक्टेटर्स ऑफ कंट्रीज इन 2000. ये देखिए, बशर अल असद, ये जो है जो चाइना का प्रेसिडेंट है, शी जिनपिंग, और व्लादिमीर पुतिन जो है प्रेसिडेंट ऑफ रशिया है, और प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया किम जोंग, ये भी बहुत बड़ा डिक्टेटर है. ये लोगों की सारी शक्तियों को छीन के उनके ऊपर अत्याचार करते हैं. अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की
levels स्तर. Depending on the size and population of a country, the government works at different levels. किसी भी देश की साइज, वहाँ आकार और जनसंख्या के आधार पर सरकार के कार्यों को अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड किया गया है. This division helps to run the country smoothly and efficiently. और ये जो डिवीज़न है, विभाजन, देश को बहुत ही स्मूथली, आसानी से और बहुत ही प्रभावी तरीके से चलाने के लिए किया जाता है. हमारे देश में जो गवर्नमेंट का कार्य है उसे 3 लेवल पर डिवाइड किया गया है. नेशनल लेवल, इट वर्क्स एट नेशनल लेवल, ये राष्ट्रीय स्तर, केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है. इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकार का सबसे उच्चतम स्तर है. नेक्स्ट इज स्टेट लेवल, राज्य स्तर, इट वर्क्स इन एंटायर, सभी राज्यों में कार्य करता है. एवरी स्टेट हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट, प्रत्येक राज्य में एक राज्य सरकार है. लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पे, इट वर्क्स इन विलेजेस, डिस्ट्रिक्ट्स और टाउन्स, ये गांव में, कस्बों में और जिलों में काम करता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना